नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है, जहां पर आपको डेली 20 करंट अफेयर लाए जाते हैं और आपको 3 से 4 पार्ट आपके जो कि आपके रेलवे एग्ज़ाम से संबंधित प्रैक्टिस सेट होते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट आपके रेलवे परीक्षा में पूछे गए हैं, जो कि आपके ऑनलाइन परीक्षा जब से स्टार्ट हुई है 2016 से, तब के ये क्वेश्चन आपके हैं। पूछे गए क्वेश्चनों का आपका संग्रह मिलेगा हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जो कि ऑनलाइन परीक्षा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर डेली का डेली वीडियो देखते जाइए। और इसके पहले जो वीडियो आपने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में है, तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये चौथा पार्ट है और हमारे भारतीय भूगोल का अंतिम पार्ट है। हमने इस वीडियो के नीचे आपको बता दिया है लास्ट में कि क्या क्या कैसे तैयारी करना है, क्या आपका पैटर्न है। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। एशिया की बात कर रहा है, ठीक है। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन राइट आपको यहाँ पर दिख गया होगा, लेकिन अगले वाले क्वेश्चन में नहीं दिखेगा। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा असम। ठीक है, असम में एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है और भारत के असम राज्य में स्थित है। असम राज्य में स्थित कौन सा, डिगबोई। ठीक है, डिगबोई एशिया का पहला उत्खनन होने वाला तेल कुआं है। यहाँ पहली रिफाइनरी की शुरुआत भी हुई थी, जो कि 1901 में हुई थी और यह विश्व का भी सबसे पुराना तेल क्षेत्र भी माना जाता है। तो याद रहेगा कि असम में कौन सा है आपका, डिगबोई। ठीक है, डिगबोई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है यहाँ पर कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर सी नंबर, तमिलनाडु में। इसके नाम से ही पता चल रहा होगा। ऑप्शन राइट है आपका सी नंबर। और कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में है। वर्ष 1988 में कितने, 1988 में भारत तथा सोवियत संघ के बीच कुडनकुलम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु एक समझौता हुआ था। कब हुआ था, तो 1988 में हुआ था। किसके साथ, तो आपका सोवियत संघ अर्थात रूस के साथ का ये समझौता हुआ था। ठीक है, इसका सी नंबर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 4 शब्दों में एक शब्द वर्ग समूह है जिससे अन्य 3 सदस्य संबंधित हैं, वह वर्ग समूह पहचानिए। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर कुछ आपकी एक अलग है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन इसका राइट क्या होगा, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा ए नंबर आपका कोयला। ठीक है, कोयला शब्द एक वर्ग समूह है, ठीक है, जिससे अन्य तीनों आपके नरम कोयला, पत्थर का कोयला, भूरा कोयला संबंधित है। अर्थात अलग कौन सा आपका ये है। ठीक है, ये इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए आपका ये अलग है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर निम्न में से क्या धात्विक खनिजों की श्रेणी से संबंधित नहीं है। सभी क्वेश्चन आपके आए हुए होंगे। ठीक है, तो निम्न से क्या धात्विक खनिजों की श्रेणी से संबंधित नहीं है, तो धात्विक खनिज के अंतर्गत कौन नहीं होता। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाए, कौन सा, कोयला। ठीक है, कोयला आपका इससे नहीं है। जैसे कि मान लीजिए टिन होता है, निकेल होता है, बॉक्साइट, लोहा, सोना, जस्ता, तांबा आदि धात्विक खनिज होते हैं, जबकि जैसे कोयला हो गया, संगमरमर आदि ये आपके अधात्विक खनिज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है। किसे ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हैं, पंचतंत्र में कौवे का नाम, कच्चे रूप में पेट्रोल, और ऑप्शन सी है आपका यहाँ पर रपंजेल का दूसरा नाम, और ऑप्शन डी है मार्स से एक कोयले के रंग का पत्थर। अर्थात ऑप्शन आपका डी है कि जो ब्लैक ब्यूटी नाम दिया गया है, मार्स से एक कोयले के रंग का एक पत्थर है। ठीक है, इसे वर्ष 2011 में मोरक्को मरुस्थल से प्राप्त किया गया था और इसका वजन लगभग 320 ग्राम है तथा इसका आधिकारिक नाम आपका क्या है, नवा 70, मतलब कि कैपिटल NWA 70। ठीक है, 70 और आपका 34, ये इस पत्थर का नाम दिया गया था। ठीक है, नवा 70 34 इसका नाम दिया गया था, जो कि एक मंगल से प्राप्त एक कोयले के रंग का एक पत्थर है, इसलिए आपको हो गया मार्स। ठीक है ना, याद रहेगा ना। बहुत क्वेश्चन, मतलब रेलवे एग्जाम देखा जाए तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन रखता है जो कोई सोच भी नहीं सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर
कि मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज मौजूद होता है? मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज मौजूद होता है? तो ऑप्शन राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका 6 का ए नंबर, अर्थात थोरियम। ठीक है, थोरियम कह सकते हैं कि केरल के समुद्री तट पर रेत में मोनाजाइट पाया जाता है, जो कि थोरियम का प्रमुख स्रोत है। इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा हेतु किया जाता है। भारत में थोरियम के देखा जाए भंडार भी आपके यहीं पर आपको देखने को मिलते हैं, आपके केरल के समुद्री तट पर। ऑप्शन राइट आपका इसका हो गया थोरियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारत के किस राज्य में चांदी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? चांदी किस राज्य में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो देखो, चांदी जो होती है वो आपकी रेतों से प्राप्त की है, रेत। और रेत कहाँ पर मिलेगी? आपकी राजस्थान में। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा ए नंबर, कि भारत के राजस्थान राज्य में चांदी अयस्क प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और इसके बाद देखा जाए तो आपका झारखंड, फिर आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटक। ठीक है, ये आंकड़ा जो है आपका 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर, हाँ, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे दे देंगे। और आपकी डेली के डेली यहाँ पर आपको पीडीएफ देखने को मिल जाती है। 24 घंटे के बाद आपको अपडेट हो जाती है आपकी पीडीएफ। ठीक है, तो अब्रक की बात रही कि अब्रक किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? अब्रक, तो अब्रक किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा 8 का यहाँ पर कौन सा? डी नंबर, राजस्थान। राजस्थान में आपका अब्रक यहाँ पर पाया जाता है। 8 का जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर। भारत में अब्रक का कुल भंडार जो कि सर्वाधिक देखा जाए तो आपका आंध्र प्रदेश में है, फिर इसके बाद राजस्थान में है। आंध्र प्रदेश यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, इस कारण से यहाँ पर ऑप्शन नहीं सही किया गया। तो ऑप्शन आपका जो सही किया गया राजस्थान, क्योंकि आंध्र प्रदेश में आपका लगभग 41% पाया जाता है, तो राजस्थान में आपका 28%, फिर उड़ीसा में आपका 17%, महाराष्ट्र में 13%, बिहार में 2%। ठीक है, ये इस हिसाब में, मतलब इसमें भंडारण के हिसाब में है, जबकि उत्पादन की दृष्टि देखा जाए तो आंध्र प्रदेश वैसे भी आपका प्रथम स्थान है। इसके बाद राजस्थान में लगभग देखा जाए दोनों ही बराबर हैं। ठीक है ना, समझ गए क्वेश्चन का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर, जो कि एक बंदरगाह से संबंधित क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक नदी तटीय अर्थात रिवर राइन बंदरगाह है? रिवर राइन बंदरगाह है, तो ये आपका बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका कोलकाता बंदरगाह। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी है कोलकाता बंदरगाह, जो कि पश्चिम बंगाल स्थित कोलकाता बंदरगाह एक नदी तटीय बंदरगाह है। यह समुद्र तट पर स्थित न होकर थोड़ा भूभाग के अंदर हुगली नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इसलिए इसे ये वर्ड नाम दिया गया है। भारत में देखा जाए तो 13 आपके महत्वपूर्ण ऐसे बंदरगाह हैं, 13। ठीक है, जो आपके सबसे बड़े बंदरगाह 13 हैं। ठीक है, जिसमें से एक बंदरगाह का नाम है आपका कौन सा? जो कि ज्वरी बंदरगाह है। ज्वरी बंदरगाह आपका कहाँ पड़ता है? आपके गुजरात में है। ठीक है, आपका देखिए हम आपको बता देते हैं, जैसे कि भारत है तो यहाँ पर आपका पाया जाता है कांडला बंदरगाह गुजरात में, मुंबई बंदरगाह जो कि मुंबई में है, फिर इसके बाद आपका एक होता है मुंबई बंदरगाह का सहयोगी, जो कौन सा हो जाएगा आपका? नाहवा सेवा बंदरगाह। ठीक है, और एक गोवा में है मार्मुगोवा। ठीक है, और बंगलौर में है जो कि कर्नाटक में है मंगलौर। ठीक है, और केरल में आपका कोचीन। फिर इसके बाद तूतीकोरिन हो जाता है, चेन्नई हो जाता है। ठीक है, और यहीं पर आपका एक तूतीकोरिन हो गया और आपका चेन्नई हो गया, और यहीं पर आपका होता है एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में। ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश में आपका होता है कौन सा? तो आंध्र प्रदेश में आपका होता है विशाखापट्टनम, और इसके बाद उड़ीसा में है आपका पारादीप, और कोलकाता में हो गया कौन सा आपका? यहाँ पर आपका अभी जो हमने बताया कोलकाता बंदरगाह। और एक तीसरा बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर में है जो कि अंडमान निकोबार में। तो 13 आपके बंदरगाह हो गए, जिसमें से जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है वो सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, भारत का। और सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह की बात करें तो आपका कौन सा हो जाएगा? मुंबई बंदरगाह। ठीक है ना, याद रहेगा। तो हमने आपको ये बता दिया जो कि बंदरगाह से संबंधित क्वेश्चन था। अब यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा होगा कि भारत में वर्षा क्या है? तो देखिए यहाँ पर कथन आपको दिया गया है कि क्या कथन आपका है। तो कह रहा है कथन में, और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे, कह रहा है मासिनराम भारत के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में से एक है। ये बात सही है। फिर सेकंड कह रहा है इसकी भौगोलिक स्थिति पूर्वोत्तर में है। ये बात सही है, लेकिन इसकी तुलना यहाँ पर नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर पूर्व में स्थित है। ठीक है, ये तो हवाओं के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पर आपका डी है। दोनों सही हैं, दोनों मतलब दोनों ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कि दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। यहाँ पर जो दिया है आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है कि पूर्वोत्तर में है, इसलिए ही यहाँ पर होती है
बल्कि हमारे जो पूरब में आपकी 3 पहाड़ियाँ हैं, तो 3 पहाड़ियों की वजह से ये पानी आपका इस पर चला जाता है, और 3 पहाड़ियों जो गारो खासी जयंतियाँ हैं, इस कारण से ऐसा स्थिति है, ना कि ये कारण कि वो पूर्वोत्तर में ही है, क्योंकि अपना जो मानसून है वो फोल्ड होकर वहाँ से आ जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका मानसून से संबंधित क्वेश्चन। और आपका विविध में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस समय, कह रहा है कि 2015 में अंटार्कटिका में स्थापित नवीनतम रिसर्च बेस का नाम क्या है। अभी 2015 में एक नया अंटार्कटिका में स्थापित किया गया है नवीन रिसर्च बेस का नाम क्या है। तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, तो सी नंबर आपका कौन सा, यहाँ पर भारतीय। ठीक है, ये कौन सा है आपका भारतीय, जो कि अंटार्कटिका में स्थापित किया गया तीसरे रिसर्च बेस का नाम है। इसकी स्थापना 2012 में की गई थी, जबकि द्वितीय स्टेशन यहाँ पर कौन है, मैत्री। द्वितीय कौन सा आपका है, मैत्री, और इसकी स्थापना 1988-89 में की गई थी। और भारत के पहले रिसर्च बेस जो कि दक्षिण गंगोत्री की स्थापना यहाँ पर ये जो है ये आपका पहला है, और इसकी स्थापना आपकी 1900 कब हुई थी, तो 83 में हुई थी। ठीक है, 1983 में आपको हुई थी। तो ये 3 पॉइंट याद रखना, ये तीनों बंदरगाह इस समय आपके काफ़ी हाईलाइट रहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सौर ऊर्जा द्वारा पूर्ण रूप से संचालित विश्व का सर्वप्रथम हवाई अड्डा कौन सा है। सौर ऊर्जा द्वारा पूर्ण रूप से संचालित विश्व का सर्वप्रथम हवाई अड्डा कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका ए नंबर, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि आपके केरल राज्य में है, और यह सौर ऊर्जा से पूर्ण रूप से संचालित होने वाला विश्व का प्रथम हवाई अड्डा बन गया है। और इसी उद्देश्य के साथ देखा जाए तो केरल सरकार द्वारा अगस्त 2015 में इसके लिए 12 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई थी। कब, 2015 में। ठीक है, 12 मेगावाट का यहाँ पर चलता है। ठीक है, जो कि सौर ऊर्जा से पूर्ण आपका हो गया कोचीन। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अभी सभी क्वेश्चन आपके 2016 के बाद ही पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बृहदीश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है। जो बृहदीश्वर मंदिर है वो किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका ग्रेनाइट। ठीक है, ये आपका ग्रेनाइट से बनाया गया है। बात आती है कि बृहदीश्वर मंदिर है कहाँ, तो बृहदीश्वर मंदिर आपका कहाँ पर पड़ता है, ये तमिलनाडु राज्य के तंजौर में पड़ता है। ठीक है, तंजौर में, और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट पत्थर से किया गया है, और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया है, इस बृहदीश्वर मंदिर को। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि 0 माइल स्टोन को ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था। जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते थे, यह कहाँ आया था, 0 माइल स्टोन बिंदु कहाँ पर है, तो आपका ऑप्शन राइट हो जाए आपका सी नंबर, जो कि नागपुर में है। कहाँ पर है, नागपुर में आपका ये बिंदु है, और ऑप्शन देख लीजिए आपका सी नंबर है नागपुर में। ये जो आपका क्वेश्चन है इसका आपका आंसर 0 और मतलब सी नंबर नागपुर में हो जाएगा कि 0 माइल स्टोन नागपुर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, और औपनिवेशिक काल में इसे ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित किया गया था। इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए किया जाता था। इस बिंदु पर 4 घोड़े तथा एक स्तंभ का निर्माण जो कि बलुआ पत्थर से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, देखिए सभी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। कह रहा है अप्रैल 2016 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने को बचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी को निलंबित कर दिया। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो ए नंबर आपका, जो कि काली गर्दन वाले सारस। ठीक है, अप्रैल 2016 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो कि एनजीटी ने काली गर्दन वाले सारस को बचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित तवांग जल विद्युत परियोजना के लिए दी गई जो पर्यावरण मंजूरी को निलंबित कर दिया है। और ये IUCN द्वारा जो कि एक संवैधिक घोषित कर एक पक्षी मुख्यतः चीन में पाया जाता है। ये जो पक्षी है आपका, ये पाया जाता है आपका चीन में, और सर्दियों में भारत में प्रवास करता है। ठीक है, तो इस कारण से ये परियोजना आपकी बंद कर दी गई है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, और फ्रेंड्स हाँ याद रखना, जो हम करंट अफेयर डालते हैं तो करंट अफेयर आपकी बहुत ही अच्छी है। आप डेली यहाँ पर 20 करंट अफेयर पाते रहते हैं, इसी कारण से, क्योंकि अपडेट होते रहते हो, अपडेट आपको मिलता रहता है। ठीक है, और यहाँ पर 2015 का पेपर है तो उस समय करंट होगी, लेकिन इस समय करंट क्या होगी, तो हम डेली के डेली आपको 20 करंट अफेयर डालते रहते हैं। बहुत ही अच्छा आपका ये चैनल है, आपको फायदा ही मिलेगा। यहाँ पर कह रहा है भारत की जनसंख्या, जो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था,
2011 की जो जनगणना हुई थी ये आपकी 15वां जनगणना हुई है, लेकिन स्वतंत्र भारत की सातवीं नंबर की आपकी है। तो इसमें जनसंख्या घनत्व क्या रहा है? तो जनसंख्या घनत्व आपका 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व होता क्या है? तो 1 किलोमीटर के अंतर्गत अर्थात उस क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं ये होती है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर नवीनतम जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनघनत्व सबसे कम है? सबसे कम है तो देखो सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो आपका बिहार है, और सबसे कम की बात करें तो आपका अरुणाचल प्रदेश है। हमने एक ट्रिक बनाई थी अपने दूसरे चैनल जो कि देव जी के ट्रिक चैनल है, हमारा मेन चैनल वही है, उसमें लगभग 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो वो है हमारा मेन चैनल है। तो वहाँ पर हमने ट्रिक भी बनाया था। पहला वीडियो हमारा वही था जनगणना, जो कि इस समय उसमें अच्छे व्यूअर भी हैं और काफ़ी लोग उसकी वजह से जुड़े भी हैं, जो हमने ट्रिक बनाया था। ठीक है, उसके मन ने कहा ब्याह कब हुई। और इसके बाद हमने केंद्र शासित प्रदेशों की भी एक ट्रिक बना दिया है, दिल दाल पदम दिया लदा। ठीक है, इससे बड़ी आसानी से आपके निकल जाते हैं, दिल दाल पदम दिया लदा, ये की ट्रिक होती है जो कि केंद्र शासित प्रदेशों की है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ट्रिक हमको इस चैनल पर भी मिल जाए तो बहुत ही जल्दी आपको देखने को ये भी ट्रिक आपको मिल जाएगी इस चैनल पर भी। तो इसका ऑप्शन राइट आपका क्या हो गया? आपका अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर आपका जनगणना आपका कम है, लगभग 17 यहाँ पर लोग रहते हैं। ठीक है, किलोमीटर के हिसाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित राज्यों को उनकी वर्तमान जनसंख्या के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित, आरोही क्रम आपसे पूछा है, आरोही क्रम। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर देखिए, मतलब कि क्रम के हिसाब में यहाँ पर ऐसे क्रम कुछ दिए गए हैं आपके, तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका बी हो गया है। मतलब पहला केरल है, फिर आपका राजस्थान है, फिर इसके बाद बिहार है, फिर इसके बाद आपका क्या है? महाराष्ट्र। ये किस रूप में है? तो आपका जो वर्तमान जनसंख्या के अनुसार है। ठीक है, जनसंख्या के अनुसार है। तो यहाँ पर कह सकते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों को उनकी वर्तमान जनसंख्या अनुसार आरोही क्रम में कौन हुआ? केरल। ठीक है, लगभग वहाँ पर 3.34 करोड़ जनसंख्या, राजस्थान में लगभग 6.85 और बिहार में लगभग 10.40 करोड़, महाराष्ट्र में 11.23 करोड़ है। जबकि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, कितनी? 19.98 करोड़ वाला राज्य आपका यूपी है। और यूपी राज्य आपके विश्व का 5वें नंबर का है। ठीक है, विश्व का 5वें नंबर का आप यूपी है। पहले 6ठा नंबर था, लेकिन ब्राज़ील को पछाड़कर ये आपके 5वें नंबर में आ चुका है यूपी। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आपको जो पढ़ना है यहाँ पर कि भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आयु प्रत्याशा अधिक होती है। क्या ये सही है? ऑप्शन दिया है बी कि अधिक महिलाएं बेहतर आहार लेती हैं। क्या ये बात है? तो यहाँ पर आपका जो सही है ऑप्शन राइट ए हो जाएगा कि आपका ए सही है। मतलब कि भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जो आयु प्रत्याशा था, जीने की अवधि, वो आपकी अधिक है। लेकिन आर गलत है कि महिलाएं बेहतर आहार लेती हैं, ये बात डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, देखा जाए तो पुरुषों की जीने की आयु है लगभग 67.3 वर्ष, और वहीं पर महिलाओं की बात करें तो 69.9 वर्ष है। जबकि कुल जीवन प्रत्याशा लगभग आपकी 68.5 हो जाती है। ठीक है, जैविक रूप से महिलाओं को अधिक सबल माना जाता है और उनके जीवित रहने की प्रवृत्ति पुरुषों की तुलना में बेहतर है, ये कारण है। आर आपका यहाँ पर पॉइंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आपका जो इंडियन ज्योग्राफी होती है यहाँ से आपकी समाप्त होती है। अब आती है वर्ल्ड ज्योग्राफी। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखेंगे आप कैसे कैसे तैयारी करना है। आपको बता दें, हमने पिछले वीडियो में चार्ट भी बनाया था और बताया था कि आपको तैयारी किस बेस में करना है। वर्तमान का जो पैटर्न है, तो ये आपका पैटर्न है, पाई चार्ट के माध्यम से आपको समझा दे रहे हैं कि जो आपने भूगोल यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आपकी सामान्य विज्ञान पूछी गई है। सबसे ज़्यादा सामान्य विज्ञान है, 617 नंबर। आप लोग सामान्य विज्ञान पर फोकस कीजिए। दूसरा आपका है खेल और सामान्य जानकारी, जो आपको बहुत ही अच्छे से बताएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आपकी भूगोल कवर की गई है, जहाँ 133 आपके भारत का भूगोल और 101 आपकी है विश्व भूगोल। तो अभी तक हमने यहाँ पर इस चीज़ को कवर कर दिया है। भारत का भूगोल के 4 वीडियो बनाए हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये 3 वीडियो हमने अपने दूसरे चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक में डाला था। ठीक है, मैजिक एजुकेशन ट्रिक में, लेकिन यहाँ पर लेखपाल की वैकेंसी या यूपी से संबंधित वैकेंसी आने के कारण हमने ये नया चैनल बनाया है। तो इस कारण से आपको ये वीडियो आपको इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। है वहाँ की वीडियो, लेकिन इस चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएंगे। तो ये भारत का भूगोल आपके 4 पार्ट में हो गया।
और लगभग आपको 4 पार्ट में आपका विश्व भूगोल खत्म हो जाएगा और सारे के सारे नंबर आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। ये आपका चार्ट है, इसी के अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ा रहे हैं और यही हमारा टारगेट है कि आप लोगों के जीएस में अच्छे से अच्छे नंबर लाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक क्वेश्चन आपको कमेंट करके दे रहे हैं जो आपको बताना है कि जॉर्ज लैमेत्रे संबंधित थे। जॉर्ज लैमेत्रे संबंधित थे, ये किससे संबंधित थे? विद्युत धारा से, सौरमंडल से, बिग बैंग थ्योरी से या आपका डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल से? किससे संबंधित है आपको कमेंट करके बताना है। और अगले वीडियो का वेट भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।